नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ है समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव शिवशंकर गौड़ जी। शिवशंकर जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल आप ही की पार्टी से। आज विकास दुबे को उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया। आपके पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रश्न उठाते हैं, गिरफ्तारी है कि सरेंडर? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूर्ण रूप से बिल्कुल ही सही प्रश्न उठाया है कि लगभग 8 दिनों से भी ज़्यादा हो गया और उत्तर प्रदेश की पुलिस उस कुख्यात अपराधी को पकड़ नहीं पाती है, तो ये गिरफ्तारी माना जाए कि समर्पण माना जाए? उत्तर प्रदेश की पुलिस ये बताए और उज्जैन पुलिस भी स्पष्ट करे कि ये क्या है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश की सीमा को लांघ के, जो अपराधी है उत्तर प्रदेश की सीमा को लांघ के वो दूसरे प्रदेश में चला जाता है, मध्य प्रदेश में चला जाता है। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आखिर ये कैसा साठगांठ है? एक अपराधी मंदिर परिसर, उज्जैन जैसे मंदिर जहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है, फिर वो कैसे घुस जाता है, किसी को पता नहीं चल पाता है। सवाल यह है कि चाहे यहाँ गिरफ्तार होता, अगर वहां गिरफ्तार हो गया तो फिर दिक्कत क्या है? गिरफ्तार हुआ तो अपराधी तो गिरफ्तार हो गया। देखिए, गिरफ्तार कैसे हुआ? उसने समर्पण किया कि गिरफ्तार, वो खुद बता रहा है एक गार्ड को कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, चिल्ला के बोल रहा है। आप सारे चैनल उठा के देखिए, वो बोल रहा है, तो गिरफ्तार कहां से हो गया? आप ये बताइए। कोई किसी को बताया कि मैं शिवशंकर गौड़ हूँ, मैं शिवशंकर गौड़ हूँ, तो लोग नहीं जान जाएंगे? वो चिल्ला रहा है मंदिर परिषद में कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, तो गिरफ्तारी कहां? ये तो समर्पण हो गया ना। और ये कहीं ना कहीं कनेक्शन भी है भारतीय जनता पार्टी का कि जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो कानपुर और बुंदेलखंड के बीजेपी के चुनाव प्रभारी रहे हैं। आखिर क्या संबंध है इनका? क्या साठगांठ है? सीडीआर विकास दुबे का चेक किया जाए कि वो किससे किससे संपर्क में था और किससे किससे बातें हुई, स्पष्ट हो जाएगा जी। और आपके पार्टी से क्या संबंध है? आपके पार्टी से वो जिला पंचायत सदस्य रहा, वो किस उसकी मां खुद बोल रही है कि आपके पार्टी से संबंध है, आपके पार्टी के वो नेता है। देखिए, हम आपको स्पष्ट कर दें, आप गोरखपुर लाइव बहुत ही, और आप बहुत ही जानकारी रखते हैं, आप बहुत ही विद्वान हैं कि जिला पंचायत का चुनाव किसी सिंबल पे नहीं होता है। एक एक वार्डों में सैकड़ों प्रत्याशी होते हैं, पार्टी समर्पित प्रत्याशी, पार्टी समर्पित प्रत्याशी। पार्टी की समर्थन नहीं देती है, जब सिंबल देती है तब समर्थन देती है, ठीक है ना। जब सिंबल देगी नहीं तो समर्पण। कोई भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो लगा सकता है, कोई भी किसी नेता का फोटो लगा सकता है, कोई लगा लिया है तो लगा लिया है। आप बताइए, किसी पार्टी में कोई व्यक्ति जाएगा सदस्यता लेने, ठीक है ना, तो नहीं लिया जाता है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने दाऊद इब्राहिम के भाई को बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा में एमएलए का चुनाव लड़ा दिया कमल के फूल के टिकट पे। तो ये मैटर है। और हमारे वहां तो कोई पोस्टर लगा लिया तो कहा जा रहा है ये है। और ये कनेक्शन क्यों नहीं देखा जा रहा है कि 8 पुलिस वालों को बर्बरतापूर्वक तरीके से मारने वाला अपराधी। और एक और उदाहरण आपको दूंगा कि एक AK-47 मिला था संजय दत्त के पास, एक AK-47 मिला था, वो भी नष्ट हो गया था, नष्ट किया था संजय दत्त ने, उसको आतंकवादी कहा गया। और विकास दुबे के साथ क्या है? आज भी अपराधी इसको कहा जा रहा है, ये आतंकवादी है, ये सोची समझी अपराधी है। फेसबुक पे जिस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार से युवा पीढ़ी इसको ले रही है, मुझे लगता है कि समाज के लिए और प्रशासन के लिए बहुत ही गलत है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अपराधी कोई भी हो, अपराधी होता है, अपराधी को कभी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार पूरी तरीके से नाकारी और निकम्मी है कि मध्य प्रदेश की पुलिस, वो भी पुलिस नहीं पकड़ती, वो गार्ड को बताता है मैं विकास दुबे हूं, वो खुद गिरफ्तारी दे रहा है। आप देखिए कि जो कांस्टेबल पकड़े हुए हैं वो STF की टीम नहीं है। आप देखिए, पीछे से एक लोग पकड़े हुए हैं, एक लोग उसके कमर में हाथ लगाए हुए हैं, तो कौन से? वो गार्ड है उज्जैन के, उज्जैन पुलिस के जो नॉर्मली गार्ड लगाए जाते हैं, आपको मालूम है मंदिरों में गार्ड लगाए जाते हैं और गेटों पे अच्छी सुरक्षा होती है, तो वो उन लोगों द्वारा पकड़ा गया और समर्पण किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से बात भी रखना चाहता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस स्पष्ट करे कि गिरफ्तारी है कि समर्पण है, ये बताते हैं। अच्छा, आप एक सवाल किए हैं कानून व्यवस्था को लेकर, और 2 से 3 दिन के अंदर आपने देखा होगा कई अपराधियों को यूपी सरकार ने इनकाउंटर कर दिया, और फिर आप सवाल खड़ा करते हैं। आप देखिए, आप एक बात नहीं समझ रहे हैं जी कि उत्तर प्रदेश की यही पुलिस है, उत्तर प्रदेश की सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व की सरकार। और ये जब बदमाशों पकड़ने जाती है तो बंदूक से गोली नहीं चलती, तो मुंह से ठाए ठाए की भी आवाज आती है। ये रेप के मामले देख लीजिए, मैं नहीं कहता, NCERT का रिपोर्ट कहता है। बलात्कार के मामले देख लीजिए, मैं नहीं कहता, थानों में दर्ज रिपोर्ट मामले कहते हैं। हत्या लूट देख लीजिए, मैं नहीं कहता, लोग कहते। बात बात पे हत्याएं हो जा रही हैं, जिस प्रकार से हर छोटे विवादों पे लोगों को मारा जा रहा, हत्याएं हो रही हैं, और प्रशासन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई भी कार्रवाई, बस सत्ता के संरक्षण में दबाव पड़ रहा है जो कि कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है।
क्यों छोड़ा जा रहा है? और कानून व्यवस्था की बात है, पूर्ण रूप से जंगल राज है, जंगल राज। और मुझे लगता है कि इतने वर्षों में उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो कानून व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं कर रही है। केवल ये अपनी सुरक्षा देख रहे हैं, ये केवल अपने लोगों को भलाई देख रहे हैं, और ये केवल अपने पीछे जो बॉडीगार्ड लेके जंगल राज की उपाधि तो आपके सरकार को मिली थी, समाजवादी पार्टी। देखिए, जंगल राज की उपाधि आप मेरी सरकार को करें, मेरी सरकार ने सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पुलिस हेडक्वार्टर दे दिया। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने मेड़ो चौक चौराहों तक, हर गली हर मोहल्ले तक 100 नंबर की गाड़ी दे दी कि कोई गरीब अगर शोषण हो रहा है तो फोन लगाए 100 नंबर पे, तो जाके जो है 100 नंबर की पुलिस पहुंच जाती। सबसे ज्यादा शोषण आप ही की सरकार में हो गया। कोई शोषण नहीं हुआ। आप शोषण नहीं, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। अभी आप आंकड़ा दे रहे थे, आंकड़ा उठाइए। आप दोनों एनसीईआरटी का आंकड़ा देखिए ना, दोनों एनसीईआरटी का आंकड़ा देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार जब पूर्व में समाजवादी की थी, उस समय का आंकड़ा और इस समय का आंकड़ा देखिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार मीलो कोसों दूर आगे निकल गई है अपराध के मामले में। तो वो जंगल राज नहीं था, वो तो उत्तम राज था। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे थे। सबसे बड़ा हाईवे हमने बना दिया, सबसे बड़ा एशिया का स्टेडियम हमने बना दिया, हमने पेंशन दे दिया, हमने लैपटॉप दे दिया, हमने साइकिल दे दिया, हमने कन्या विद्या धन दे दिया। लेकिन जब कानून व्यवस्था की बात आई तो माननीय अखिलेश यादव जी ने गांव गरीब मजदूर की बात सुनते हुए हर चौक चौराहे पे आप भी फोन कीजिएगा 100 नंबर पे, तो आपके वहां भी गाड़ी आ जाएगी और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी उस समय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था को केवल बिगाड़ने का काम किया है, और जंगल राज इसको कहा जा सकता है, जहां कानून का कोई शासन नहीं है, संविधान का कोई शासन नहीं है। यहाँ पे ये स्पष्ट है। एक सवाल और है, आप कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकार को अगर नंबर देना हो तो आप कितना नंबर देंगे? माइनस में मैं तो दूंगा। अच्छा, माइनस में दूंगा। कारण क्या है? कारण अनेकों कारण। कोई भी सरकार, हर सरकार काम करती है, एक नंबर भी नहीं देंगे क्या? आप एक भी भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी योजना आप मुझे बता दीजिए, कोई भी ऐसी योजना बता दीजिए जो बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने या किसी मंत्री का खुद की योजना हो और खुद वो शिलान्यास की हो। जितना काम है हमारा दिया हुआ काम है, हमारे नेता का दिया हुआ काम है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिया हुआ काम है। कोई उद्घाटन ऐसा कोई नई योजना बता देंगे, और ऊपर से ये बंद कर दिए 35 लाख महिलाओं को हमने 500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन देने का काम किया। 500 से आप कहेंगे कुछ नहीं होता, जानते हैं क्या होता है? अम्मा अचरम बानी रहती है, अम्मा अचरम बानी रहती है, वो पैसा तो पैसा जो है दवा ले लेती है। आप अगर थोड़ा समझ दीजिए तो मैं कहानी बताऊं। नहीं, कहानी में तीन अम्मा बैठी थी, तीन अम्मा बैठी थी। एक अम्मा का पति पुलिस में थे, एक अम्मा का जो है डॉक्टर थे, और एक अम्मा का पति मजदूर था। ठीक है ना? तो तीनों बैठ के बतियाती थी, जैसे मोहल्लों में और गांवों में होता है कि मेरे अभी बाबू पापा आएंगे तो हम मेला देखने जाएंगे तो आपको मिठाई खिलाएंगे, इमरती। और डॉक्टर की पत्नी बोली कि अभी पापा आएंगे तो बेटा हम लोग जाएंगे और आपको काजू की बर्फी खिलाएंगे। ठीक। तीसरी अम्मा, मजदूर अम्मा क्या बोली कि अभी पापा आएंगे और लेट से भी आएंगे, पैसा भले ना पाएंगे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा बेटा अखिलेश यादव ने जो पेंशन दे रखा पैसा, बेटा हम उससे तुमको मेला ले जाएंगे और तुमको इमरती और मिठाई खिलाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव तो ये बात सोचते थे, इन्होंने वो पेंशन बंद कर दिया। इंटर पास बेटियों को हम कन्या विद्या धन देते थे, वो बंद कर दिया। आप देखिए लैपटॉप के माध्यम से, लैपटॉप देने के माध्यम से कितने नौजवानों को रोजगार मिला। ये काम नहीं होता है। एशिया का स्टेडियम हमने दे दिया। हमने ऐसा सवाल है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस लॉकडाउन में 1.25 करोड़ रोजगार, ये बहुत बड़ी बात होती है। 1.25 करोड़ उनका कहना है, उनका बीजेपी का कहना है कि 1.25 करोड़ रोजगार एक साथ दिया गया। अध्ययन कर रहे हैं ना, 90 लाख कभी बोल देते, कभी 1.25 लाख कर देते, कभी 1.25 करोड़ कर देते हैं। इस देश की जनसंख्या 133 करोड़ लोग हैं, 133, और उत्तर प्रदेश की संख्या 29 से 33, लगभग 33 करोड़ की संख्या है उत्तर प्रदेश की। इन उत्तर प्रदेश की संख्या कितना दे देंगे? पूर्व में जो सरकारें रही हैं केंद्र में, उसने एक योजना चलाया था मनरेगा में 200-100 पहले कुछ रुपए था, अब 200 रुपए हो गया। उस कांग्रेस की सरकार ने जो काम दिया वही गड्ढा। ये पूरा काम कहाँ दे पा रहे हैं? ये पूरा काम कौन सा रोजगार दे पा रहे हैं? एक भी फॉर्म नहीं। 29 से 30 परीक्षाएं हुई, सारी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, सारे पेपर आउट हो गए। ये बीटीसी के पेपर करा नहीं सकते, सीपीएमटी पेपर करा नहीं सकते, ये कोई पेपर करा नहीं सकते हैं, लोक सेवा आयोग का पेपर नहीं करा सकते, सारे पेपर आउट हो रहे हैं। 29 से 30 पेपर ऐसा इन्होंने परीक्षा कराया जो सारे पेपर क्या कहते हैं, निरस्त करना पड़ा। तो रोजगार की बातें नहीं। सबसे ज्यादा ठगा जानते हैं कौन महसूस करता है? नौजवान महसूस करता है। इस सरकार में रोजगार की बातें करने वाले थे लोक सेवा आयोग पे जो इन्होंने आरोप लगाया कि 60 में से 56 या
यादव हो गए, और जब लिस्ट निकाली गई तो जो हुए 13, 14, 15 जो लोग हुए ये अनगलत, जैसे ही ए राजा पे आरोप लगाया गया था लोक लेखा समिति के माध्यम से, प्रधानमंत्री जो निवर्तमान के उसमें झूठ फैला के, उसी प्रकार लोक सेवा आयोग के बारे में इन्होंने यादव कह दिया कि इन्होंने नौकरी पाया, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो झूठ आज भी है। आज क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में देख ली, सारे गुजरात के आईएएसओ को प्रमोशन दे दिया, इन्होंने सचिव बना दिया, इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला कर दिया, और एसएसपी को कोरोना निगेटिव है उसको पॉजिटिव बता के हटा दिया जाता है। आखिर इन सबकी जांच होनी चाहिए, जनता इसका हिसाब लेगी 22 में, ये निश्चित तौर से जान लीजिए। और मुझे तो लगता है 22 तो थोड़ा दूर है, उससे पहले जिला पंचायत और ग्राम प्रधानी के चुनाव में ही जनता इनका हिसाब ले लेगी और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। ये गांव से सबसे छोटे इकाई से चुनाव हारेंगे और फिर विधानसभा में हम लोग इनको चुनाव हराएंगे। जनता इसमें खून क्या आंसू रो रही है। आप पेपर उठा लीजिए, आप कोई भी न्यूज़ देख लीजिए, रोज रेप की खबरें, थानों में रेप हो जाते हैं, सड़कों पे रेप हो जाते हैं, बहन बेटियां सुरक्षित चल नहीं पाती हैं। और हमारी सरकार थी, और आप क्या कर रहे हैं? हाँ, आपको आंदोलन करना चाहिए, आपसे बेहतर तो आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है, सड़क पर कांग्रेस दिख रही है, आप कहाँ हैं? हमारे लोगों ने जब आंदोलन किया, हमारे यूथ अध्यक्ष मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड, समाजवादी छात्र सभा, युवजन सभा, तमाम लोगों ने किया। जब महंगा पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर, तो प्रवृत्तापूर्ण तरीके के साथ हमारे यूथ फ्रंटों के माननीय प्रदेश अध्यक्षों के ऊपर लाठी बरसाने का भी काम किया। ये काम हम लगातार विधानसभाओं के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लगातार जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम शांत कहाँ बैठे, हम राज्यपाल महोदया से कह रहे हैं कि वही राज्यपाल जब राम नाईक जी थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रोज कहते थे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गुंडा राज है। आज आनंदीबेन पटेल आदरणीय वो महिला है, वो माँ भी हैं, बहन भी हैं, उनको बेटियों की सुरक्षाओं को देखना चाहिए कि सरकार अगर कुछ नहीं देख पा रही है तो बेटियों की सुरक्षा देखिए। सरकार पूरी तरीके से विफल है और ये जंगल राज है, महाजंगल राज ये जो कहा जा सकता है। आप देखिए ना, कहीं सुरक्षा, हर जगह रेप की खबरें आ रही हैं, हर जगह अपराध बढ़ता जा रहा है, कानून का कोई शासन नहीं है। थानों में किसी की नहीं सुनी जाती है। आप उन्नाव की घटना देख सकते हैं जहां पूरा परिवार समाप्त हो गया। आप चिलमयानंद जी का घटना देख सकते हैं जहां आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और अगर सेंगर जी का केस उत्तर प्रदेश में चला होता तो उनको बरी कर दिया जाता। ये तो कहिए कि न्याय व्यवस्था में थोड़ी बहुत न्याय व्यवस्था जीवित है कि दिल्ली के 30 हजारी में ये होता है और वहां तब भी सजा होती है और जमानत तो पा गए। तो कानून व्यवस्था कोई शासन नहीं है। सरकार के संरक्षण में गुंडे माफिया फल और फूल रहे हैं, ये पूरी रूप से है। ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है कि एक अपराधी जो उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके मध्य प्रदेश जाता है और मध्य प्रदेश में उज्जैन में दर्शन करने जाता है और वहां खुद कहता है, समर्पण करता है कि यही तो मैं पूछ रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही पूछा, हमारे श्री अखिलेश यादव जी ने भी, कि गिरफ्तारी है कि आत्मसमर्पण है, ये पुलिस स्पष्ट करे। और अभी तक कोई बयान नहीं आया, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन आप भेज रहे हैं, क्या मतलब है इसका? आप दिखाना क्या चाहते हैं? हम नौजवानों के बीच संदेश क्या देना चाहते हैं? ये बात स्पष्ट होनी चाहिए ना। सरकार कहीं ना कहीं अपराधों को संरक्षण दे रही है पूरी तरीके से, ये स्पष्ट है। जी, श्री शंकर जी, गोरखपुर लाइव से बात करने में धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया।